एक हाईवे जो कि इतना ज़्यादा भूतिया और इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जिस हाईवे में हुई और इस हाईवे में इतनी सारी मौतें कैसे हो रही हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए हैं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कारक हाईवे जो कि मलेशिया में है। बताने वालों का कहना है कि 1950 के अंदर इस हाईवे का निर्माण किया गया था और इसको पब्लिक के लिए 1970 में खोला था, यानी कि 10 साल बाद इसको पब्लिक के लिए खोला गया था। पर जैसे ही वो पब्लिक के लिए खोला गया, उस हाईवे में आने वाले टाइम पर बहुत सी मौतें होने लगी, बहुत सी मौतें। वहाँ पर कभी कोई किस वजह से मर रहा है, कभी कोई एक्सीडेंट की वजह से मर रहा है, पर इतना था कि वहाँ पर अगर रात के टाइम पे कोई जा रहा है तो उसका मरना पक्का है। तो उन एक्सीडेंट और उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक कारण ये भी था कि वहाँ पर एक पीले कलर की वॉक्सवैगन रात के टाइम पे लोगों की गाड़ियों के आके एकदम से आकर उनको डरा देती है। लोग जैसे ही अपनी गाड़ी मोड़ने के लिए करते हैं, देखते हैं कि इतने में उनको एक्सीडेंट ही हो जाता है। अब आप खुद सोचो ना, कोई इंसान एकदम स्पीड में अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, अगर आपके सामने कोई ऐसे सिचुएशन में गाड़ी आ जाए दूसरी, तो आप उसको बचाने के लिए सोचोगे ना। बाद में चाहे जो मर्जी करो, पहले उसको बचाने की सोचोगे। तो दोस्तों, उसको बचाने के चक्कर में वहाँ पर लोग मर ही रहे थे। और वो गाड़ी कहाँ से आती है, वो गाड़ी एकदम से कैसे आती है, इस चक्कर में पुलिस वालों ने भी उस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं पता लगा। जिसका भी एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ पर पुलिस वालों के पास सिर्फ एक ही बात जा रही है, जी पीले कलर की वॉक्सवैगन आई थी, पुराने ज़माने की एक पीले कलर की वॉक्सवैगन। वो जैसे ही मेरे सामने आई, मैंने गाड़ी को बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। तो ये पीली कलर की जो वॉक्सवैगन है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक इंसान अपनी वाइफ के साथ अच्छा खासा घूमने निकले थे और रात के टाइम पे, जिस टाइम पे हाईवे नहीं बना हुआ था, वहाँ पर एक नॉर्मल सड़क थी। उस टाइम पे वो अपनी वाइफ के साथ एक घूमने गया था। तो रात के टाइम पे उस जगह से गुजर रहे होंगे वो लोग। जैसे ही वो उस जगह से गुजर रहे थे, उसकी बीवी को पता नहीं क्या हुआ, उसकी बीवी ने खंजर उठाया, उस आदमी का मर्डर कर दिया। उस आदमी का मर्डर करने के बाद उसने क्या करा, अपने पति की लाश को उसी गाड़ी के अंदर रखकर और वहाँ से चली गई। तब से लेके आज तक वहाँ पर वो पीली गाड़ी दिखती है। जितना ही वो हाईवे मलेशिया में बना है, पर उसकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और पैरानॉर्मल कहानियाँ पूरी दुनिया भर में फेमस है। वहाँ पर इतनी मौतें हो रखी हैं जो कि अपने साथ बहुत से लोगों को लेके जा चुकी है। तो उनमें से एक रीज़न ये भी है, वहाँ पर एक लड़का रास्ते में लोगों को मिलता है जिसकी आंखों से लगातार खून बह रहा है, और वो खून बहते बहते लोगों को रोकता है, लोगों को पूछता है, और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। जैसे ही वो इतना बोलता है, वैसे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, ज़ोर ज़ोर से रोता है और वहाँ से चला जाता है, गायब हो जाता है। इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि 9 साल का एक लड़का अपनी मम्मी पापा के साथ अच्छा खासा उस हाईवे से गुजर रहा था। उस हाईवे से गुजरते हुए क्या हुआ कि वही पीले कलर की वॉक्सवैगन उसके सामने आ गई। ऐसी वो गाड़ी उसके सामने आई, उसके पापा ने क्या करा, उस गाड़ी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पे गाड़ी दे के मारी। जब वो गाड़ी डिवाइडर पे लगी, वो सारा कांच आगे, उसका सारा शीशा टूट गया और शीशे का कांच उस 9 साल के बच्चे की दोनों आंखों में चला गया। उसकी माँ बच गई, उसके पापा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और उस बच्चा ऑन द स्पॉट मर गया। जब उसकी माँ बच गई तो उसकी माँ को वहाँ से पुलिस वालों ने रिकवर करके लेके गए और अपने साथ हॉस्पिटल में रखा कुछ टाइम तक। उसके बाद उसकी मम्मी ठीक हो गए थे, पर इस बच्चे की आत्मा अभी तक उस हाईवे पे घूम रही थी, जिसकी आंखों से लगातार खून बह रहा है। ये आपको मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ जो कि उसी पीले कलर की वॉक्सवैगन की है। कुछ लोगों ने उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करी तो उनको ये फ़ोटो हाथ में आई। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, उस हाईवे को लेकर इतनी कहानियाँ हैं। उनमें से एक मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत दर्दनाक कहानी है, और इसके पीछे कोई ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, कोई इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है कि वो कैसे आया, किसी को नहीं पता कि वहाँ पर एक शैतान है, आदमखोर शैतान, कि वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता। उसके पीछे क्या स्टोरी है कोई नहीं जानता, वो वहाँ पर तक पहुँचा कैसे किसी को नहीं पता। पर वहाँ पर घटित एक रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि एक लड़की जिसके 2 साल का बच्चा और अपने पति के साथ अच्छे खासे वो उस हाईवे की तरफ से जा रहे थे, तो अचानक से एक पेड़ के पास उनकी गाड़ी रुक जाती है। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकती है, उनकी बोनट से अलग सा धुआं आने लग जाता है। तो यहाँ से पति उठ के जाता है कि क्या हुआ मेरी गाड़ी पे। वो देखता है तो रेडिएटर का पानी सूख चुका था,
पूरे रेडिएटर का पानी एकदम से सूख चुका था। तो उसका पति क्या करता है, वो सोच रहा था कि इसके अंदर अगर मैं पानी डाल दूँ तो गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करके आगे जाकर ले जाकर किसी मैकेनिक को दिखा दूँ। तो वो गाड़ी के अंदर अपनी पानी की बोतलें ढूंढता है। तो जैसे ही वो गाड़ी के अंदर पानी की बोतलें ढूंढ रहा होता है, उसको एक भी बोतल नहीं मिलती। बोतलें मिलती हैं पर खाली, उसके अंदर पानी नहीं होता। तो ये आदमी क्या करता है, गाड़ी के अंदर बैठ जाता है कुछ देर के लिए। ये इंतज़ार करने लग जाता है कि इसके बगल से कोई गाड़ी गुजरे जिससे ये मदद ले सके। तो कुछ टाइम तक ये लोग बैठे रहते हैं गाड़ी के अंदर। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटे बीते, पर वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आई। तो एंड में तंग आकर इसके पति ने क्या करा कि उसने ना अपनी वाइफ को बोला, तुम गाड़ी को लॉक रखना, मैं 3-4 बोतलें लेके जा रहा हूँ पानी की। आगे जाके अगर कहीं पे मुझे पानी मिलता है तो उस पानी को मैं लेके आता हूँ। गाड़ी को तुम गलती से भी मत खोलना, अगर तुम्हारे आसपास भी कोई आता है तुम गाड़ी को बंद ही रखना। तो यहाँ से बीवी उसकी कहती है ठीक है तुम जल्दी आना। पर इतना क्या कर ये लोग अपनी गाड़ी वहीं पर छोड़कर, अपनी बीवी को वहीं छोड़कर ये आदमी वहाँ से चले जाता है। आदमी को गए हुए अभी सिर्फ 5-10 मिनट ही हुए थे, इतने में कि गाड़ी के ऊपर एकदम से आवाज़ पड़ती है तब। और जब गाड़ी में वो आवाज़ पड़ती है यहाँ से, जैसे उसकी छत में कोई कूदा एकदम से, और उस गाड़ी की छत में जैसे ही कोई कूदा ऐसी आवाज़ आ रही है, उसकी बीवी को रो रो कर बुरे हाल हो गए। उसने अपने 2 साल के बच्चे को एकदम कलेजे से लगाकर सिमट कर उसके कंधों में, उसके ऊपर जाकर रोने लगी कि अब तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। उसके दिमाग में इतना नहीं था। और वो आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है, ज़ोर ज़ोर से आ रही है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई अपने शिकार को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से उसी की गाड़ी की छत में मार रहा है। जब ऐसा हुआ और गाड़ी की छत में ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के साथ घसीट रहा है, किसी को बहुत गंदे तरीके से, वो देखते हैं कि गाड़ी के शीशों में खून आ रहा है। ऊपर से छत की तरफ से गाड़ी को शीशों में ऐसे करके खून आ रहा है। जब वो ये सब देखती है तो इतने में क्या होता है कि भाई उस लड़की का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। उस चीज़ को ये सब पूरे आधे घंटे तक चला। आधे घंटे बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है पुलिस वालों की, पेट्रोलिंग कार। वो आती है, वो सबसे पहले उसकी वाइफ को बोलते कि तुम बाहर निकलो, लड़की को दरवाज़ा खोलते हैं उसका, बाहर निकलो और हमारे पास आ जाओ, सामने पेट्रोलिंग कार में बैठ जाओ। तो यहाँ से लेडीज़ उतरती है और वो कार में बैठ रही होती है। पुलिस वाले उनको बोलते हैं कि तुम पीछे पलट के मत देखना, कुछ भी हो जाए तुम पीछे पलट कर मत देखना। पर होता है ना एक इंसान के अंदर कि जिस चीज़ को मना करा है, वो एक उत्सुकता होती है इंसान के अंदर कि देखना है कि क्या है ऐसा जिसने मुझे इतना तंग करा। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो दोस्तों वो और कुछ नहीं, उसी के पति की बॉडी ऊपर पड़ी हुई थी और उसके शरीर से इतना खून निकला हुआ था कि पूरी वाइट गाड़ी रेड पड़ गई थी। और इतना देखने के बाद इसकी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। तो पुलिस वाले बताते हैं, तो पुलिस वालों का कहना ये था कि हम तो अपनी पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे थे, हमने वहाँ पर देखा कि एक आदमखोर जानवर जिसका चेहरा इंसान जैसा, कदकाठी इंसान से बिल्कुल भी मैच नहीं करती हुई, शरीर भी इतना खतरनाक कि मस्कुलर शरीर था उसका, बहुत ज़्यादा बॉडी, सेहतमंद था, हैवी था बंदा। और शक्ल से तो, चेहरे से तो इंसान लग रहा था पर शरीर से नहीं। अब क्या होता है कि यहाँ पर वो जैसे ही पुलिस वाले उसको देखते हैं, पुलिस वाले इतने में कुछ समझ पाते हैं कि वहाँ पर चल क्या रहा है, इतने में वहाँ पर उसके पति को ख़त्म ही कर देता है। तो पुलिस वाले बताते हैं जैसे हम उस गाड़ी के पास पहुँचते हैं वो वहाँ से उठकर भाग जाता है। और वो वहाँ पर पहला केस नहीं था आदमखोर जानवर का, वो बहुत से लोगों को मार चुका था, बहुत से लोगों को खून पी चुका था। उसके बाद वहाँ पर पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को बुलाया कि उसकी बॉडी वहाँ पर से ले जा सके। उसकी वाइफ को अपने साथ ले गए, उसके बच्चे को भी। उसकी वाइफ बहुत समय तक ट्रॉमा में रही कि हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरा पति गया कैसे। उसको ट्रस्ट ही नहीं हुआ इस बात पे कि अभी तक तो ये आदमी मेरे साथ ठीक बैठा था, एकदम से गया तो हुआ क्या ऐसा। उसको पुलिस वालों की बातों पर भरोसा नहीं आ रहा। उसका कहना है पुलिस वालों ने मेरे आदमी को मारा है। दोस्तों वहाँ पर उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से पड़ी थी कि मैं कह दूँ उसकी हड्डियाँ तक दिख रही थी, उसका पूरा शरीर लोंच रखा था, सर उसका गायब था और खून निकल रहा था। उसका सर आज तक नहीं मिला। पूरा जंगल खोजने के बाद, हाईवे में सब जगह देखने के बाद उस इंसान का सर अभी तक नहीं मिला। और वो कारक हाईवे अभी तक वहाँ पर स्थित है मलेशिया के अंदर। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं वहाँ पर। तो दोस्तों आज की स्टोरी मेरी यही थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ इन तीनों पार्टों में से आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, बाय।